उसके एक ही बेटा था। तो जब वो बड़ा हो गया बेटा, तो एक दिन उसने पिताजी से कहा, पिताजी हम जंगल घूमने जाएंगे। तो उन्होंने बहुत मना किया, बेटा तो हमारे एक ही बेटे हो, जंगल में तमाम जानवर होते, कुछ हादसा हो गया तो हम क्या करेंगे। कि वो नहीं माना, एक अपने दोस्त के साथ वो निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल में चला तो उसे प्यास लगी। उसने कहा, दोस्त हमें पानी चाहिए, आसपास पानी कहीं नहीं। तो उसने देखा कि एक कुएं में सीढ़ी बावड़ी थी, उसमें सीढ़ी थी कुएं में। तो उसने कहा सीढ़ी में चल के पानी पी लो। तो उसने कहा तुम भी चलो। दोनों घुस के गए तो दोनों ने पानी पिया, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुए। उसके बाद में जब उसकी निगाह गई तो एक उसमें मूर्ति बनी थी, उस पर कीचड़ लगी थी। उसने कहा ये कौन बेवकूफ़ है, कोई मूर्ति है इसमें कितनी कीचड़ डाली है। तो उसने पानी से उलीचना शुरू किया। पानी से जब उलीचना शुरू किया तो मूर्ति वो साफ़ हो गई पानी से। देखा तो बहुत एक सुंदर बहुत अप्सरा थी। उसने कहा अब तो हम इसको लेके ही जाएंगे। तो उसने बहुत कहा चलो यार, ये कोई मूर्ति है, कोई औरत नहीं। उन्होंने कि नहीं पुतली चले तो हम भी चलें। वो अड़ के वहीं बैठ गया, पागल सा हो गया। तो दोस्त बड़ा परेशान हो कि अब इसे यहाँ छोड़ के जाते तो मुश्किल, और ये चल रहा नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि आगे चल के और भी मिलेंगे, उनमें से देख लें। बोले नहीं पुतली चले तो हम भी चले। अब वो दोस्त ऊपर आके बैठ गया किनारे पर। जंगल अनजान जगह, वो किससे पूछा, तब तक एक खेत वाला कोई आदमी निकला। तो उसने उनसे पूछा इस कुएं में मूर्ति किसकी है। तो बोले एक राजा की बेटी है, वो किसी का मुंह नहीं देखती है, इसलिए वो रात में आई थी। तो उसने यहाँ पर स्नान किया, बावड़ी में पानी पिया और सीढ़ी पे बैठ कर उसने अपनी छवि बना डाली। और वो शादी करेगी नहीं किसी से। उसने सब उसे हकीकत बताई। अब तो उसने कहा तो चलो, उसने उस दोस्त से कहा कि चलो यहाँ तो वो आएगी नहीं पर वो पुतली, हमें उसके राज्य में चलना पड़ेगा। तो उसके साथ निकल आया, चलने लगा। दोनों दोस्त चले तो उस राजा के पूछते पूछते उसी राजा के दरबार में पहुंच गए। तो उनने कही, जब वहाँ बैठी तो उनने कि वो कुआं की जगह बताई, वो कुआं किसका है। तो राजा ने कहा वो कुआं मैंने खुदवाया है। तो उन्होंने कहा वो मूर्ति, उन्होंने कि वो मेरी बेटी की मूर्ति है, लेकिन वो शादी नहीं करेगी किसी से, ये उसका प्रण है। तो उन्होंने कि एक बार हम बात कर लें। उनकी कर लो। वो आई लड़की, उसने देखा, बोले साक्षात वही चीज़ है जो वहाँ मूर्ति बनी, वही ये चीज़ है। उसने उससे कहा तो हमसे शादी कर लो, हम अपने देश ले चलेंगे, हम भी राजा के बेटे, हमारे बहुत बड़ी राज्य है, बहुत पैसा वाले, तुम्हारे पिता से ज़्यादा ही होगा उनके पास, हमारे पिता के पास, हम शादी भी कर लेंगे तुमसे। लेकिन वो कैसे भी राजी नहीं है। उसने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कि तुम नहीं जाओगे तो हम यहीं बैठे, हम भी नहीं जाएंगे। वो तो पीछे पड़ गया। राजा आया तो उसने सब दोस्त से तहकीकात की, ये किसके बेटे हैं, कहाँ का राज्य, कैसे राजा हैं, सब उसने बताया। बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बहुत बड़ा राज्य है, सब कुछ है। तो उसने कहा, राजा वो लड़की का पिता बोला अच्छा ठीक है हम शादी कर देंगे, उससे राजा से बात कराओ हमारी। तो उन्होंने कहा आप चलो, तो बात कराएंगे। वो बेटा चल दिया। वो बाप उसका आए तो, और ये गया नहीं, ये उन्हीं के दरवाजे पे बैठा रहा। जब आए तो उन्होंने उससे कहा कि ऐसे शादी के, दोस्त ने सब हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे ये वहाँ बैठ गया है, वो आ नहीं रहा है। राजा बोले ठीक है अब शादी हम कर देंगे। अब उस राजा दोनों की शादी हो गई। शादी हो के लड़की वहाँ चली गई। एक दिन जब वो घर में आ गए तो राजपाट सब संभाल लिया। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उस बेटे ने सब राजपाट सब संभाल लिया। ये भी गद्दी पे बैठने लगी। बहुत दिन हो गए, इसके कोई बच्चा नहीं। अब ये बच्चे के लिए परेशान कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, आगे क्या होगा इस राज्य का। बहुत दुखी थी। तो एक साधु आया तो उसने इसका हाथ देख के कहा बेटी तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, 10 साल के बाद। उन्होंने कहा ठीक है बाबा हम इंतज़ार करेंगे, क्या करना होगा। उन्होंने पूजा पाठ जो साधु ने बताया वो उसने कहा हम सब करेंगे।
10 साल बाद उसके जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटी हुई एक बेटा हुआ। दोनों जब बड़े होने लगे तब उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो मूर्ति की वजह से ये परेशान हो गया है, ये बेटी है, सब हकीकत सब बताई। अब ये शादी करना चाहता है तो उनने भी किसी पंडित से पूछा ये लड़का अच्छा है भी कि नहीं, अपनी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। नहीं नहीं, लड़का तो बहुत अच्छा है, राजपाट भी बहुत है, इसके पिता को हम जानते हैं, राज्य में हम लोग उन्हीं के राज्य में रहते हैं। शादी हो के वे घर चले गए, बहुत दिन हो गए उनके कोई बच्चा ही नहीं हुआ। एक शादी मिले तो उन्होंने कहा एक शर्त है, बच्चे उसके 2 होंगे, लेकिन पहला बच्चा जैसे ही हो तो उसे काट के शंकर जी पे चढ़ा देना, और नहीं तो वो बच्चा बेजुबान मर जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है ये भी करेंगे। कुछ दिन बाद उसके बेटा हुआ, अब लालच आ गया, बेटा हुआ तो उन्होंने कहा कि रोने लगी वो, मैं अपने बेटे को कैसे काट के चढ़ा दूँगी शंकर जी को। उन्हें ये तुम्हारी शर्त है, अगर नहीं चढ़ाओगी तो तुम्हारे और बाद में दूसरा कोई बच्चा नहीं, बेटी एक बच्चा तुम्हारे और होगा। दोबारा बेटी हुई, नहीं ठीक है अब जो कुछ है भगवान की कृपा है, संतोष करके रहेगी। कुछ दिन बाद बेटी बड़ी हो गई तो शादी का नंबर आया, बेटी की शादी करी उन्होंने खूब धूमधाम से, बहुत दहेज दिया, बेटी भी चली गई, फिर अकेले रह गई। लड़का अपने राजकाज में लग गया, लड़का का मन बदल गया क्योंकि वो आई गई थी परी, तो लड़का का तो मन बदल गया, वो अपना राजकाज संभालेगा। एक दिन वो बहुत परेशान थी लड़की, उसने उससे कहा कि चलो हम तुम कहीं घूम ही आए, थोड़ा मन बदल जाएगा। घूमने निकले, उसी जगह पे फिर पहुँच गए। घूमते घूमते लड़के ने बहुत मना किया, बावड़ी में हम घुसेंगे नहीं, न तुम घुसोगी, बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। जब वो नीचे उतर के गई तो उसने देखा कि उसकी ही मूर्ति वहाँ बनी थी। उसने कहा ये किसने मेरी मूर्ति बनवाई है। तो नहीं ये तुम्हारे पिता ने बनवाई है, उन्होंने हमसे इसी शर्त पे शादी करी थी कि मेरी बावड़ी है उसी में मेरी बेटी की मूर्ति है। अब वो मचल गई तो मैं इसे लेके जाऊंगी, अब मूर्ति कैसे चलेगी। बहुत परेशानी उठाई, इतना समझाया बुझाया, लेकिन वो मानी नहीं, वहाँ बैठ के रही। राजा ने कहा हम भी बैठे, तुम नहीं चलोगी। तो हम भी 2 दिन बैठे हो गए, भूखे प्यासे बैठे। तो राजा ने कहा तो हम मर जाएंगे, न खाने को है न पीने को, चलो अपने राज्य में चलेंगे, अपना इतना बढ़िया राज्य है, राज सिंहासन पर बैठोगे। समझाया बुझाया तो वो आगे, लेकिन उसके दिमाग में वही बात रही कि मेरे बच्चा हुआ, मैंने ऐसा कर दिया और अब मेरे बच्चा नहीं होगा। एक साधु से उसने मिली तो उन्होंने कही बच्चा तुम्हारे होगा, एक बेटी होगी। उन्होंने कही बेटी से भगवान की ऐसी कृपा हुई उनकी बेटी हो गई। तब बेटी बड़ी हुई तो शादी का नंबर आया। अब वो कहे हम शादी नहीं करेंगे, मेरी बेटी एक है वो भी चली जाएगी, मैं कैसे रहूँगी। सब लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। फिर बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा शादी तो हम करेंगे, हम भी अपना घर बसाएंगे। अब जब शादी उसकी होने लगी, शादी तो खुशी खुशी उसने कर ली। अब जब वो जाने लगी तो वो बहुत रोई, उसने कहा हम भी तेरे साथ चले, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। राजा ने उनके आदमी ने बहुत समझाया, गांव वालों ने समझाया, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम यहीं रहो, हम तुम्हें कहीं से एक बच्चा ला के दे देंगे, किसी से खरीद लेंगे, हम तुम्हें बच्चा देंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। संतोष करके रही। कुछ दिन बाद एक बेटी आई, गरीब घर की थी, तो उसके माता पिता पैसा नहीं था। उन्हें महाराज तुम ले लो, इसकी कहीं शादी कर देना। उन्हें कि फिर वही समस्या आएगी कि शादी करके चली जाएगी तो ये फिर पागल हो जाएगी। तो उन्हें करें क्या। तो गांव का एक गरीब लड़का था, उसके कोई पैसा नहीं था, लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था। तो उन्हें कि हम गांव में शादी कर दें, जो रोज़ बेटी हमें देखने को मिलती रहेगी। बेटी की शादी कर दी, बेटी अपने घर चली गई। उसके एक बेटा हुआ बेटी को। अब वो बेटा वही हुआ जो इसका लड़का ख़त्म हो गया था, वही बेटा पैदा हुआ। अब जब वो बड़ा हुआ तो उसे सब समझ आ गई।
कि मेरा राज्य, तब तक इसका आदमी ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कि मेरा राज्य, मैं इस पे राज्य करूँगा। अब जिसके एक बेटा था वो बेटा न दे, जी लड़ाई दंगा शुरू हो गया। उसने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए हम उतना धन देंगे, बेटे को हमें दे दो। बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने समझाया बुझाया, तेरा सुखी रहेगा, राज्य करेगा, जो है वो है, और तू रोज देखता तो रहेगा ही, तेरे ही गांव में है, कोई बात नहीं। वो बेटा उसने दे दिया, पैसा ऐसा जो कुछ लिया, लेके बेटा दे दिया। बेटा बहुत अच्छा निकला, पढ़ा लिखा विद्वान, शादी हो ही चुकी थी। अब एक दिन उसने कहा कि हम भी शिकार शिकार खेलने जाएंगे। अब माँ बाप दोनों मना करें, शिकार खेलने मत जाओ, शिकार खेलने मत जाओ। उसने कहने नहीं तो जाएंगे, हमारा मन है अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, शिकार खेलने। चल दिए घोड़े पर सवार होकर। चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे तो उन्हें एक चीता दिखाई पड़ा। तो उन्हें चलो इसका ही शिकार करते। चारों तरफ से घेर लिया, दोनों ने मिलकर, दोस्त ने और चीता मार दिया। मार के जैसे ही चीता को मारा, उसमें से एक बच्चा उसके पेट में निकला। वो लड़का था। अरे उन्हें कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे बच्चा भी नहीं है, इस लड़के को मैं पाल लूँगी। भगवान की करनी, लड़का लेके वो चली आई खुशी खुशी अपने आके घर में रहने लगी। बच्चा भी बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ, और राज्य तो उसका था ही। एक दिन वो बच्चा भी एकदम बिगड़ गया। मैं तो जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा शिकार करने के लिए। शिकार करने गया तो वो लड़के शेर ने खा लिया। लड़का गया खत्म। अब तो ये पागल सी हो गई, क्या करे क्या करे। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी। पंडितों से पूछा गया तो उन्होंने कही एक बच्चा इसके और होगा। कुछ दिन बाद उसके बेटा हुआ, अच्छा बेटा निकला, खूब पढ़ा लिखा, राजपाट बड़ा होकर राज संभालने लगा, सुखी सुखी वो रहने लगी।